अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एस्ट्रोनॉट लाइफ का चैप्टर ख़त्म किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप काइंडली जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं काइंडली वो लेकर आएँ। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के एस्ट्रोनॉट लाइफ जो कि चैप्टर 5 है आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड जो कि न्यू बुक का है, जो इस साल आई है उसका। तो हम वो पूरा ही जो चैप्टर है आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका बायोलॉजी की वो सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है स्टूडेंट लाइफ का, तो हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आता है आपकी टेक्स्ट बुक का वो हमारे से पूछता है कि डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो आपने इस पर जो जवाब देना है, द लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस इज टू डुप्लीकेट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव देयर ओन nucleic acid as genome, undergo mutation and also contain protein which work as enzyme. This is the living status of a virus. Now if we are going to talk about the non-living status of virus, which is stated that the non-living status is virus become inactive for a long period। जाहिर सी बात है जो नॉन लिविंग स्टेटस होता है वायरस का ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि एक तरीके से लिविंग सेल का काम नहीं है कि वो खुद ये तो लाइव जिंदा रहे और अचानक इनएक्टिव हो जाए। ये लिविंग सेल नहीं करता, इसे वायरस ही कर सकता है। सो दिस इज द नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। एंड ऑल्सो लेक सेलुलर ऑर्गेनल, इनके पास सेलुलर ऑर्गेनल नहीं होते। लेक का मतलब होता है नहीं होना। दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म करते। एंड ऑल्सो एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेटेड ना, और क्या नहीं जनरेट कर पाते, ये एनर्जी मॉलिक्यूल भी जनरेट नहीं पाते। एंड कैन नॉट परफॉर्म वाइटल फंक्शंस लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जिसके रेस्पायरेशन होगा, एक्सक्रिएशन हो गया, या अदर वाइटल फंक्शन ये नहीं कर पाते। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो उसमें आप सब लोगों ने हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इस मीनिंग को हम समझेंगे। देखिए, प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही है, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या मिलता है एमआरएनए, यानी कि वो वायरस जिसको हम पॉजिटिव सेंस कह रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उसके पास जो वायरस होगा, पॉजिटिव सेंस मीन्स that their RNA function is mRNA and directly translate by host cell without transcription। यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, यानी कि उनका जो RNA होगा ना वही क्या होगा, mRNA भी होगा। उनका RNA जो होगा वो क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा और RNA भी रहेगा। तो वो ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो नहीं करते। तो जो ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो नहीं करते और वो अपने RNA से ही mRNA उनका RNA ही mRNA होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस कहते हैं। और नेगेटिव सेंस उसे कहते हैं, उन वायरस को कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, फिर एमआरएनए के जरिए क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं। तो अगर आपने इसके इंग्लिश में जवाब देना तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, द पॉजिटिव सेंस मीन्स दैट देयर आरएनए फंक्शन इज एमआरएनए एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। द नेगेटिव सेंस मीन्स दैट दे प्रिपेयर एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए इन होस्ट सेल फॉर ट्रांसलेशन। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो इसमें जो सिंपल सी बात की गई है वो पूछता है कि भाई नेम दे दो वायरस की क्लासिफिकेशन के, यानी कि तीसरा सवाल जो बोलता है एक्सरसाइज से बोलता है नेम द ग्रुप ऑफ वायरसेस फ्रॉम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, यानी कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन की गई है। उस क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने किया था, वायरोलॉजिस्ट ने किया था, उसका नाम बाल्टीमोर था। इस वजह से हम वायरस की क्लासिफिकेशन जो आज के टाइम पे पढ़ते हैं उनको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपकी बुक ने बेसिकली बाल्टीमोर दिए हुए, हालांकि क्लासिफिकेशन और भी होती है वायरसेस की। तो हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का जो आंसर आता है क्वेश्चन 3 का, वो कहता है कि आंसर है 7 ग्रुप इन बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस विच आर गिवन बिलो। देखिए 7 ग्रुप्स होते हैं ना, आपने सिर्फ नाम देने, बताना नहीं कि इनकी एबिलिटी क्या करते हैं क्या क्या, नहीं, सिर्फ नाम देने। सबसे पहला ग्रुप आता है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस। मैंने बताया पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि जिनका आरएनए या एमआरएनए की तरह काम करता है, यानी कि ट्रांसलेट कर लेता है डायरेक्ट, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, यानी कि एमआरएनए नहीं बनाते। नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का मतलब क्या होता है कि वो एमआरएनए बनाते हैं, नेगेटिव का मतलब यही होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, सिंपल सी बात है, ये छठा ग्रुप है हमारे पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का। सातवां ग्रुप हमारे पास कौन सा आता है, double stranded DNA virus with RNA intermediate. So this is the 7th group of Baltimore classification. This is the answer of question 3. Like that, we are going to another question which is a question 4, which asks you that how does bacteriophage virus infect bacteria। होता है कि कैसे बैक्टीरियोफेज जो वायरस एक्चुअली वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका आंसर ने सिंपल से लिखा है कि बैक्टीरियोफेज इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिएटर infect bacteria by attacking on their cell wall by an enzyme which digests bacterial cell wall and inject their nucleic acid which integrate into host cell DNA and start making their copies by using host metabolism. So this is the answer of your question
4। देखिए जितने भी आंसर मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूँ इस वीडियो को अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसे नीचे से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना तो आप इसे लिख भी सकते हैं, कोई मसला बात नहीं है, क्योंकि इस फेयर वर्क आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 आपकी एक्सरसाइज का कहता है हमारे से डिफरेंशिएट लैक्टिक एसिड एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस की क्या करें, लैक्टिक साइकिल को और लाइसोजेनिक साइकिल को क्या करें, डिफरेंशिएट करें एक्चुअली। तो आपको डिफरेंशिएट में से 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने 2 लिखे हैं एक्चुअली, इसमें आपको 2 भी काफ़ी हैं अगर आपसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो। आपने क्या करना है कि लैक्टिक साइकिल इन्वॉल्व्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड रेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्टेड सेल, यानी कि लैक्टिक साइकिल में क्या होता है कि एक्चुअली डिस्ट्रक्शन करता है इसकी मेम्ब्रेन की और दूसरे सेलुलर ऑर्गेनल्स की, इसके बैक्टीरिया के। दूसरा पॉइंट, और इसके बारे में अगर हम लाइसोजेनिक में बात करते हैं तो लाइसोजेनिक में क्या होता है कि लाइसोजेनिक साइकिल इन विच बैक्टीरियोफेज इंटीग्रेट्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू जीनोम ऑफ होस्ट सेल, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है उसमें बैक्टीरियोफेज जो होता है ना वो अपना इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है बैक्टीरिया के ही DNA का हिस्सा बन जाता है, और फिर उसी की क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल का क्या बन जाता है, DNA का हिस्सा बन जाता है, और फिर बैक्टीरिया के DNA के साथ रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपीज़ बनवाता है। और इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट कहता है हमें बैक्टीरियोफेज DNA रिप्लिकेशन अकर्स इंडिपेंडेंटली इन लैक्टिक साइकिल, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज की जो रेप्लिकेशन होती है ना DNA की बैक्टीरियोफेज की, तो वो क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती है लैक्टिक साइकिल के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज की जो रेप्लिकेशन होती है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, तो वो क्या होती है, अक्योर होती है विथ बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेशन, यानी कि वो खुद शुरू नहीं करता लाइसोजेनिक के अंदर, जब तक बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन, यानी कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का जो DNA ना, जब तक वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा तो तब तक बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। लेकिन लैक्टिक साइकिल में क्या होता है कि ये अपनी रेप्लिकेशन खुद ही स्टार्ट कर लेता है। सिंपल सी बात है, जब इधर एक वर्ड यूज किया गया इंडिपेंडेंटली इन लैक्टिक साइकिल। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 5। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल आंसर थ्रोली। तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 6 जो कि आपकी एक्सरसाइज का है वो बोलता है कि व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ इट परफॉर्म बाय HIV। देखिए बहुत छोटा सवाल है, अगर आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट आंसर होते हैं। शॉर्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन आपकी बोर्ड की कॉपी के अंदर, आपकी जो बोर्ड की कॉपी आप इसे आधा भी कर सकते हैं। अगर चाहे लफ्ज़ को घुमाना चाहते हैं आप इसे घुमा भी सकते हैं, बस समझना ज़रूरी है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसे घुमा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की कॉपी ज़्यादा भरी हुई चलती है। इस वजह से इधर तो मेरे को बस आपको आंसर देना था, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पहले से बड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट तो पता होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते किसी भी थ्योरी को, तो ये उनके लिए आसानी है। इस वजह से मैंने इसको एक्चुअली बैठ के टाइप किया था आपके क्वेश्चन पढ़ के। तो काइंडली यार इस मेहनत के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप न्यू है तो काइंडली। तो क्वेश्चन 6 कहता है कि द प्रोसेस इन विच वायरस कन्वर्ट्स इट्स वायरल RNA, कौन सा वायरल RNA इनटू DNA इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बात तो हल हो गई कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरीके से कि हाउ इट परफॉर्म बाय HIV इन ह्यूमन। देखिए वेयर इज HIV परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू कन्वर्ट इट्स RNA, क्योंकि HIV जो होता है ना वो RNA वायरस होता है। क्या होता है, RNA वायरस होता है। इस वजह से ये क्या करता है, ये अपना RNA किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। मैंने तो नाम नहीं लिखा, आप उस एंजाइम का नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। उस एंजाइम की मदद से क्या करता है, अपने आप को RNA से इनटू वायरल DNA के अंदर क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है बाय यूजिंग इट्स ओन एंजाइम, क्योंकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो इसका खुद का एंजाइम होता है। सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये बात जब आपको पता चल गई कि किस तरीके से HIV कन्वर्ट करता है, अपनी एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जो क्वेश्चन 7 हमारे से बोलता है कि भाई लिस्ट डाउन करो एनी फाइव, यानी कि बोला कोई से भी 5 एनिमल या प्लांट वायरसेस को, उनके वेक्टर्स, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। तो भाई इसके लिए वो आंसर तो लिखना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको एक बुक पेज नंबर बता देता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक का जो बुक पेज नंबर है आपकी, उसको आपने खोलना है जाके 113 पेज नंबर 113 यानी कि 113 खोलना है आपने अपनी बुक पेज का। तो आपको इधर उसका क्वेश्चन 7 का आंसर दिख जाएगा, क्योंकि नामने में वो इधर नहीं आ सकते, इस वजह से मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, इधर आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 8 हमारे से पूछता है लिस्ट डाउन द सीक्वेंस इन्वॉल्व्स इन लैक्टिक साइकिल। सॉरी लैक्टिक बोल दिया मैंने, तो इसको लाइटिक करना है। सॉरी इसको आपने लाइटिक कर लेना है। थोड़ी टाइपिंग एरर है, बट मैं इसको आपको PDF के अंदर सही करके दे दूंगा। लिस्ट डाउन द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बोला कि लिस्ट करें सबसे पहले किसकी, लाइटिक साइकिल की, लाइसोजेनिक साइकिल के सीक्वेंस बताएं। ये नहीं बताने के सीक्वेंस कैसे हो रहे हैं, ये बता नाम देने, बस लिस्ट करना कि क्या क्या होता है। इसलिए मैंने लाइटिक साइकिल के सीक्वेंस बना लिए हैं पहले, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इनको रिमेंबर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लाइटिक साइकिल की हम बात करते हैं, तो में क्या होता है,
हैव 5 सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए 5 होते हैं इसमें, कितने सीक्वेंस होते हैं लाइटिक साइकिल में? 5 सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? फेज अटैचमेंट, जीनोम पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस यानी कि उनके डीएनए की रिप्लिकेशन होना। मैंने बताया था कि लाइटिक साइकिल के अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। वायरस डिसाइड करता है कि भाई वो खुद ही रिप्लिकेशन करेगा, बैक्टीरिया डिसाइड नहीं करता। इस वजह से हम उससे क्या कहते हैं? लैक्टिक साइकिल कहते हैं। चौथा मैच्योरेशन, यानी कि उसने अब अपने प्रोटीन बना लिया, अब उनको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा? लाइसिस करेगा, किसकी? बैक्टीरियल सेल वॉल की। लाइसिस करने के बाद क्या कर लेगा? रिलीज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉपीज एंड न्यू फेजेस ऑल्सो। सिंपल सी बात है। सो दिस इज अ 5 स्टेप्स या 5 सीक्वेंस ऑफ लैक्टिक साइकिल। तो यू कैन रिमेंबर इजीली, दिस इज अ वेरी इजी सीक्वेंस। इसी तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल के सीक्वेंस की बात करते हैं तो उधर सिर्फ 4 आते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल है 4 सीक्वेंस: अटैचमेंट, एंट्री ऑफ फेज, डीएनए, इंटीग्रेशन यानी कि शामिल हो जाना किसके अंदर? बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, और फिर सेल डिवीजन होना। सो दिस इज टोटल 4 सीक्वेंस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल्स, यू कैन रिमेंबर इजीली। सो दिस इज़ वेरी इजी। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 9 पे जाते हैं जो कि बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। क्यों? क्योंकि इधर डिस्कस किया गया, डिस्कस करने का बोले तो इस वजह से थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन 9 हमारे से कहता है कि हाउ अ वायरस इज सर्वाइव विदाउट होस्ट। डिस्कस। और इसका जो आंसर है हमने कुछ इस तरीके से दिया है कि वायरस सर्वाइव विदाउट होस्ट इफ दिस 4 एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल फॉर देम विच इज़ गिवन बिलो। देखिए अगर वायरस सर्वाइव कर सकता है अगर उसकी जो 4 कैटेगरी हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, पीएच, ये क्या रहें? सही रहें या उसके लिए फेवरेबल रहे एक्चुअली, तो वो क्या कर सकते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ डिस्कशन करी है, तो आप इस डिस्कशन को पढ़ें क्योंकि यही आपको आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। वायरस कैन सर्वाइव इजीली विदाउट होस्ट इफ टेम्परेचर इज बिलो 60 सेल्सियस, like that invular viruses including influenza, coronavirus survive at the range of 20 to 30% humidity in the environment। यानी कि जो हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरे वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस, वो सर्वाइव करते हैं ह्यूमिडिटी के अंदर, जैसे जिनकी हवा की यानी इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी कितनी हो? 20 to 30% हो इन इन्वायरमेंट। इसी तरीके से यूवी रेज जो कि विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लाइट इफेक्ट नेगेटिवली ऑन द वायरल रिप्लिकेशन, यानी कि वायरस की जो रिप्लिकेशन होती है, द मेकिंग ऑफ द कॉपीज ऑफ वायरस, सॉरी डीएनए, जीनोम, वो क्या होती है? इफेक्ट करती है बहुत यूवी रेज से। और आखिर में क्या होता है? इन द लास्ट पीएच फैक्टर स्टडी, यानी कि पीएच फैक्टर की जो स्टडी वो रिवील करती है कि वायरस सर्वाइव एंड अराउंड 7.5 pH एंड वाहिल अराउंड 7.2 एंड 5.5 डैमेज इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि 5.5 यानी कि एसिडिक हो जाए pH तो भी वायरस क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अगर बेसिक हो जाए एसिडिक्स के बजाय यानी कि 7 सब चली जाए, क्योंकि 7 तो बेसिक होती है, तो एसिडिक बेसिक हो जाए तो तब भी क्या होगा? डैमेज होगा। तो इसके लिए क्या स्टडी ने रिवील किया कि भाई ना वो एसिडिक थोड़ा तो होगा एक्चुअली, ये बेसिक थोड़ा सा एसिडिक है कि ये 6.5 pH के ऊपर क्या रहेगा? सर्वाइव रहेगा, डैमेज नहीं करेगा। सो दिस इज़ द टोटल डिस्कशन, यू कैन राइट इन योर एग्जाम इजीली। तो हमारे पास जो 10वां सवाल है विच इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो कि हर एक टेक्स्ट बुक में पूछा जाता है और इसमें भी पूछा गया है कि व्हाट आर द सिम्टम ऑफ एड्स। देखिए एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं तो इधर मैंने लिखे हैं, आपने पढ़ सकते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ HIV, जो कि HIV इन्फेक्शन वायरस HIV होता है विच कॉस्ट एड्स। द शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर होता है, यू हैड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर, फ्लू, हेडेक अपेयर हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीकेन, अदर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया, कैंसर में अकर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करता है? आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देता है। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया, कैंसर होना शुरू हो जाता है। वेट लूज, नाइट स्वेट हो जाते हैं, रात में पसीना आते हैं। डायरिया, सेप्टाइसीमिया, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाती है आपकी। लाइक इन्फेक्शन में कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। इस टाइप के जो वो होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? HIV एड्स के अंदर आते हैं, जिस एड्स को हम क्या बोलते हैं? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था, सिंड्रोम इज़ नॉट अ सिंपल, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। सिंपल सी बात है, आप समझ में आ रही होगी बात। अब भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 11वां, जो कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना भी जरूरी है कि व्हाट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। देखिए प्रिवेंशन इज अ मेथड व्हिच यूज्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ एनी वायरस लाइक HIV। देखिए वायरस एक मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वायरस की स्पीड यानी कि उसकी ट्रांसमिशन को या स्पीड होने को कम किया जाए। जैसे कि HIV वायरस है विच कॉज एड्स, इट कैन बी कंट्रोल टू फॉलो सच प्रिवेंटिव मेजर लाइक टू टेक मेजर्स इन सेक्शुअल इंटिमेसी, टू अवॉइड यूज ऑफ सिरिंज ऑफ ड्रग्स एंड कीप डिस्टेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर हम इस टाइप की क्या करें, प्रिवेंशन करें, तो हम क्या कर सकते हैं? एड को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर ऑल्सो।
फॉर क्वेश्चन 11 देखिए मैंने बहुत अच्छे लिखे, वेल मैनर्ड में लिखे, बहुत खूबसूरत, और जितनी बात करनी थी उतनी करी। शॉर्ट क्वेश्चन में जितनी बात की जाती है उतनी ही बात करनी है। देखिए इधर तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे लिखने बैठेंगे ना एज अ बोर्ड के एग्जाम में, तो दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड वाले तो समझ जाते हैं यार बच्चे ने छापा है। तो आपने थोड़ी सी भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी कि यार ऐसा होना चाहिए कि बोर्ड वाला आपको नंबर ज़रूर दे, ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो ये बात मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि हम बोर्ड से गुजर के हैं, हमें पता है कि इस बोर्ड में थोड़ा मुझे क्या ही अल्लाह खैर करेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी है वो तो है। लेकिन अब हम हमारा क्वेश्चन 2 है, जो कि हमें हमें बताता है कि डिफरेंशिएट प्रायोन्स इन वायरॉइड्स। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रायोन इन वायरॉइड्स को, दिस इज़ अ वेरी सिंपल। देखिए मैंने इसको 3 डिफरेंशिएशन बनाए दोनों के, तो आप इसे पढ़ें तो आपको भी बात क्लियर होगी। तो जो जिन लोगों को प्रायोन एंड वायरॉइड्स का नहीं पता, तो वो इस डिफरेंशिएशन से प्रायोन एंड वायरॉइड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तब हम दोनों को पढ़ लेते हैं। प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। प्रायोन इज मेड अप ऑफ 29 अमीनो एसिड सीक्वेंस। इसी तरीके से प्रायोन्स कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज इन द एनिमल एंड ह्यूमन ऑल्सो। अगर इसी तरीके से हम वायरस की बात करते हैं, तो वायरस क्या है हमारे पास? वायरस आर नन इन्वेलप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड नन इन्वेलप, इनके पास इन्वेलप नहीं होता, नन इन्वेलप सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। वेरस अगर हम प्रायोन को देखते हैं, दिस इज द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, यानी कि प्रोटीन पार्टिकल होता है। इसलिए ये किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं वायरस, तो किससे बना होता है? वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। समझ रहे हैं आप बात? इसी तरीके से अगर हम वायरस की एक और पॉइंट कहता है कि वायरस कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन्फेक्ट, यानी कि डिजीज ओनली कॉज डिजीज ओनली ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन्फेक्ट ओनली प्लांट, यानी कि प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है और डिजीज भी प्लांट से कॉज करता है। ह्यूमंस में डिजीज कॉज ही नहीं करता एक्चुअली ये। लेकिन प्रायोन क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। अगर आपने प्रायोन वायरस का लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मेरे पास प्लेलिस्ट में मौजूद है। ऑलमोस्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हमारे पास मौजूद हैं, तो काइंडली आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, एक्चुअली किसी कोई लेक्चर नहीं था, जस्ट आज हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर, तो हमने वो क्वेश्चन लेकर आए। इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चन को पढ़ें, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल वो ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि यार आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं हमारी न्यू आने वाली दूसरी वीडियोज़ के अंदर, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।